हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कन्या सुमंगला योजना में फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस योजना में अगर आपके घर में लड़कियां हैं तो उनको अप टू 25,000 तक का बेनिफिट आप कैसे दिला सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। फुल प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है सुमंगला। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आई एग्री, यानी कि मैं सहमत हूँ, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये आंगनवाड़ी के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर हम नो करेंगे। और यहाँ पर पहले ऑप्शन में लिखा हुआ आ रहा है कि जो लड़की है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर मैं मदर पर क्लिक कर देता हूँ। आपको अपने हिसाब से टिक कर लेना है। अब दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेट नेम, यानी कि आवेदक का नाम डालें। यहाँ पर मैंने डाला था मदर, तो मैं यहाँ पर मदर का नाम डाल देता हूँ। अब इसके आगे वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है मिड नेम, और लास्ट वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है लास्ट नेम, तो मैं डाल देता हूँ। अब ये डालने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है फादर नेम या हस्बैंड नेम, तो आपको अपने हिसाब से वो डाल देना है। नेम डालने के बाद अब इसके आगे वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है मिडिल नेम, और मिडिल नेम डालने के बाद पूछा जा रहा है लास्ट नेम, तो आपको डाल देना है। डालने के बाद इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपके कितने फैमिली में बच्चे हैं, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर में सेलेक्ट करना होगा कि आपकी जो बेटी है वो कितनी है और जो बेटे हैं वो कितने हैं। दोस्तों, इसके अगले वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है अप्लीकेंट टाइप, यानी कि आप कहाँ से हैं। मैं गाँव से हूँ, तो मैं यहाँ पर रूरल सेलेक्ट करके अपनी डिस्ट्रिक्ट को डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ब्लॉक कोड डालना होगा। मैं अपनी ब्लॉक कोड डाल देता हूँ। ब्लॉक डालने के बाद यहाँ पर आपको पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी पंचायत लगती है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको अपने गांव का जो नेम है वो डाल देना है, तो मैं अपने गांव का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको एक पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड डाल देना होगा, और डालने के बाद यहाँ पर दोनों पे टिक करके एक कैप्चा कोड भर के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक आईडी मिलेगी, उस आईडी को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपने अभी जो आईडी कॉपी की थी उस आईडी को यहाँ पर डाल देना है, और आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को इसके नीचे वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। अब पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कैप्चा कोड को डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे वेरीफाई ओटीपी एंड साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर साइन इन हो चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जो नेम आपने अभी वहाँ पर उस पेज पर डाला था वही सभी डिटेल आपको यहाँ पर हिंदी में डालनी पड़ेगी। जैसे कि इस ऑप्शन में बताया जा रहा है कि जो आपने अभी नेम डाले थे उन नाम को हिंदी में डालना पड़ेगा, जैसे कि मदर नेम इन हिंदी, यानी कि माता का नाम हिंदी में डालो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब इसके अगले वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है फादर्स नेम इन हिंदी, यानी कि पिता का नाम हिंदी में डालो, तो मैं ये भी डाल देता हूँ। अब ये नाम डालने के बाद यहाँ पर अलाइव पर टिक कर देना है, तो मैं इस पर नाम डाल देता हूँ। लास्ट नेम डाल देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों, इसके अगले वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है बालिका के साथ जो भी खाता धारक है उसका क्या रिलेशन है, तो आपको वो डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर इनकी माता है, तो मैं मदर सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को इस ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको बैंक का जो नेम है वो डाल देना है इस ऑप्शन में। बैंक का नेम डालने के बाद आपको IFSC कोड को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है।
अब दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है खाता धारक का नाम, यानी कि अकाउंट होल्डर जिसका भी खाता है उसका नाम डाल देना है यहाँ पर। अब आपको नेम डालने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पर डाल देना है। अब इसके अगले वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि वही बैंक अकाउंट नंबर आपको फिर से यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है बैंक ब्रांच एड्रेस, यानी कि आपकी जो बैंक की शाखा है वो कहाँ पर है, तो आपको अपने हिसाब से आपकी जो भी शाखा है उसको डाल देना है। अब आपको बैंक की पासबुक को PDF के रूप में यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं अपनी अपलोड कर देता हूँ। आपको अपनी जो पासबुक है उसके फोटो को PDF के रूप में यहाँ पर अपलोड कर देना है और यहाँ पर टिक करके सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिटेल्स अपलोडेड सक्सेसफुली, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपका एक डेडिकेटेड पोर्टल बन चुका है। इन फ्यूचर अगर आप किसी और बच्ची को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर 1 में लिखा हुआ आ रहा है गर्ल चाइल्ड, आपको इस पर क्लिक करके इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जो है वो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी बच्ची को ऐड कर लेना है। जैसे कि इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है जो बालिका है उसका पहला नाम, तो आपको वो डाल देना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है मिड नेम एंड लास्ट नेम, तो आपको अपने हिसाब से को फिल कर लेना है। अब इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है बालिका का नाम हिंदी में, तो आपको जो बालिका का नाम है उसको हिंदी में डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है लाभार्थी का प्रकार, तो आपको बायोलॉजिकल आपके हिसाब से जो भी हो वो डाल देना है। अब इसके ऑप्शन में पूछी जा रही है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको वो डाल देनी है। दोस्तों डेट डालने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म स्थान कहाँ पर जन्म हुआ था, तो मैं डाल देता हूँ। एंड देन यहाँ पर इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है वर्ग, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। और इसके अगले वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है वर्ग विवरण, सेलेक्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है पिन कोड, तो आपको अपनी एरिया का जो भी पिन कोड है वो डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है गली या हाउस नंबर, आपको अपने हिसाब से डाल देना है। मैं यहाँ पर अपने पूरे एड्रेस को इस ऑप्शन में डाल देता हूँ। दोस्तों इतना एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर गर्ल चाइल्ड 1 पर क्लिक कर देना है और व्यू पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपने अभी जो भी कन्या सुमंगला योजना में फॉर्म अप्लाई किया था वो फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि कन्या सुमंगला योजना में कैसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।